डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछे गए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है ये, इसको लिख लेते हैं। ये है साइन एक्स से लेकर 1 तक इंटीग्रेट किया हुआ टी स्क्वायर फंक्शन ऑफ टी एंड डी टी, और इसके राइट साइड में दिया हुआ है ये 1 माइनस साइन एक्स। तो फाइनली पूछा है फंक्शन ऑफ 1/√3। तो अपने आप में देखो एक इक्वेशन है ये, है ना, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक इक्वेशन हो गई, तो है ना। तो अब ये इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशन जब भी आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेफ्ट और राइट साइड में दे रखा है ना आपको वैल्यूज, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक थ्योरम होती है लेबनिज थ्योरम, है ना। इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी बोलते हैं, यानी इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी बोलते हैं और खाली लेबनिज भी बोलते हैं, लेबनिज थ्योरम। ये आपने पढ़ी हुई होगी, है ना। तो लेबनिज थ्योरम में क्या होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट किया हुआ है पहले से, उसको डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए लिमिट हमारी कोई ए से लेकर बी तक है और ये एक्स के फंक्शन है, लिमिट किस तरह से एक्स के फंक्शन है, जैसे हमारे केस में साइन एक्स है ना। वन को भी हम फंक्शन एक्स का मान सकते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, कोस एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स होंगी लिमिट, है ना। तो इस केस में अगर हमारे पास कोई फंक्शन टी है ना, उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, वो इस तरह से आता है, फंक्शन ऑफ जो अपर लिमिट है उसको लिखा जाता है बी में, फिर इसको डी वाई डी एक्स किया जाता है अपर लिमिट, है ना, बी एक्स को, फिर इस तरह से माइनस फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे लोअर लिमिट वाले को, है ना, ए एक्स को। इस तरह से फार्मूला होता है। ठीक है, एक बार इसमें फंक्शन रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपर लिमिट को, यही काम लोअर लिमिट के साथ करेंगे, बीच में माइनस करा देंगे, ये होती है थ्योरम। इस थ्योरम को यहाँ यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पड़ेगा हमको, एक साइड करके तो होगा नहीं, इक्वेशन है ना पूरी। हमारे पास ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स और साइन एक्स से लेकर 1 तक टी स्क्वायर फंक्शन ऑफ टी डी टी, और यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये इस वाले को देखो, फर्स्ट वाले को, इसमें लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। इसमें कैसे, लोअर लिमिट साइन एक्स है, अपर लिमिट 1 है, तो सबसे हम क्या बोला था मैंने, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, है ना। ये पूरा क्या है, फंक्शन टी है हमारे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन टी, यहाँ पर खुद से भी फंक्शन टी दे दिया, लेकिन है तो ये टी का ही फंक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो फंक्शन टी है ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर फंक्शन ऑफ टी है ना, ये फंक्शन ऑफ टी है, इस तरह से है ना। तो कंफ्यूज दूर करना है तो आप फार्मूले में कैपिटल एफ लगा के भी फार्मूले को समझ सकते हो, तो ये चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जब ये फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट लगाएंगे, यानी फंक्शन 1 लेंगे, यानी फंक्शन 1 का मतलब हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा और फंक्शन ऑफ 1 आएगा, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, अपर लिमिट का ही 1 का, है ना, ऐसे लगेगा ना फार्मूला, माइनस फंक्शन ऑफ ए, यानी लोअर लिमिट रखेंगे हम इसमें, इसमें लोअर लिमिट रखेंगे, फंक्शन टी की जगह फंक्शन ए चाहिए हमको, है ना, ए है साइन एक्स, तो कहने का होगा इधर जहां जहां टी है वहां साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फंक्शन ऑफ साइन एक्स हो गया, ये समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इसी की लिमिट को, साइन एक्स की, समझ में आ गया होगा आपके, है ना, ए को डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब देखो ये राइट साइड, और राइट साइड में भी देख लो, राइट साइड में कर दो, राइट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का, है ना, तो डी बाई डी अलग अलग भी कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, ये मैंने आपको लिख दिया। अब तो सीधा डिफरेंशिएट करना है, अब जो पहला वाला पार्ट है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, जीरो होगा, तो इसके साथ जो भी होगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा और फंक्शन ऑफ साइन एक्स भी रहेगा ये, है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, ये कोस एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और हमको निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ 1/√3, तो यानी फंक्शन ऑफ साइन एक्स चाहिए पहले हमको, फंक्शन तो यही बचा ना अब,
तो यहाँ इस कोसेक से ये कोसेक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन साइन एक्स क्या बचेगा अल्टीमेटली 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा। जब फंक्शन साइन एक्स ये बचा, आपको कुछ क्या चाहिए, फंक्शन 1/√3 चाहिए, है ना, फंक्शन चाहिए 1/√3 को हम इसकी जगह 1/√3 रख सकते हैं साइन एक्स की जगह, है ना, एक्स की जगह नहीं है, इस पूरा का एक्स का फंक्शन है ना, ये है 1/√3। यहाँ पर कभी कंफ्यूजन मत होना कि एक्स की जगह रख दिया आपने, इसकी जगह है, कहने का साइन एक्स की जगह रखा जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, ये साइन एक्स की जगह रखा जाएगा 1/√3, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो जब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर खुलेगा तो 1/1/3 हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, साइन एक्स की जगह क्या है 1/√3 बाहर से स्क्वायर है। तो इस तरह से ये लेibniz थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि एडवांस में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और मेंस में भी आता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को